कहीं ना कहीं इजिप्ट के रेतीले शहरों के बीच एक ऐसी चीज़ छुपी है जो समय के साथ अब तक खत्म नहीं हुई। हजारों साल पहले बनाया गया ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आज भी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड एनिग्मा बना हुआ है। कहते हैं ये एक टॉम था, यानी एक राजा की कब्र। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर कब्र से ज़्यादा कुछ और है, कुछ ऐसा जो अब भी जिंदा है, एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी जो धरती के अंदर से सांस ले रही है। रात के समय पर पिरामिड के पास खड़े लोग कहते हैं एक हल्की सी हमिंग साउंड सुनी जा सकती है। कोई कहता है हवा है, पर कुछ लोग मानते हैं ये वाइब्रेशन है जो अंदर से आती है। तो क्या पिरामिड सिर्फ एक टोम था या एक एंशिएंट लिविंग मशीन जो आज भी एक्टिव है? ये पिरामिड हजारों साल पहले बनाया गया था, जब ना क्रेन थी, ना व्हील सिस्टम, ना स्टील टूल्स। फिर भी उन्होंने 20 लाख से ज़्यादा स्टोन ब्लॉक्स रखे। हर एक ब्लॉक एक ट्रक जितना भारी है और सब इतने परफेक्ट जैसे किसी ने लेज़र प्रेसिजन से काटा हो। और सबसे हैरत की बात, पिरामिड बिल्कुल ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइंड है। सिर्फ एक 15वां डिग्री का फर्क। आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स भी इतनी एक्यूरेसी नहीं देते हैं। तो सवाल ये उठता है, ये लोग किससे सीख रहे थे? साइंस कहता है ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन संयोग बार बार एक ही पैटर्न में कैसे हो सकता है? क्या उनके पास कोई नॉलेज था जो हमने खो दिया? शायद ये वही नॉलेज थी जो इंसान और यूनिवर्स के बीच एक पुल बनाती थी। पिरामिड के अंदर घुसने पर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ना ज्यादा गर्मी, ना ठंड। अंदर का तापमान हर मौसम में सेम रहता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं ये डिज़ाइन नेचर के एनर्जी फ्लो को बैलेंस करता है, जैसे एक रूम जिसमें हवा अपने आप सर्कुलेट हो रहे हो। और जब रिसर्चर ने छोटी पिरामिड मॉडल बनाए, उन्होंने देखा पौधे तेजी से बढ़ रहे थे और पानी लंबे समय तक फ्रेश रह रहा था। मतलब पिरामिड का शेप खुद एक एनर्जी स्टेबलाइजर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो मौसम के साथ चलती है। जब इस डिज़ाइन को ऊपर से देखा गया तो पता चला ये पिरामिड ओरायन बेल्ट के 3 सितारों के साथ परफेक्टली अलाइंड है। यानी अर्थ पर बना स्ट्रक्चर आसमान के स्टार्स के नक्शों से जुड़ा हुआ था। पुराने इजिप्शियन लेखों में लिखा है, गॉड्स डिसेंडेड फ्रॉम द स्टार्स एंड टॉट मेन द लॉज ऑफ हेवन। क्या पिरामिड एक वॉरशिप प्लेस था या एक कम्युनिकेशन डिवाइस जिसके थ्रू वो आसमान से बातें करते थे? और जब उन्होंने ये कॉस्मिक ब्लूप्रिंट बनाया, शायद उन्होंने धरती और आसमान के बीच एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। एक ब्रिज जिसे हमने समझने के बजाय एक कब्र का नाम दे दिया। और आपने नोटिस किया होगा, पिरामिड का टॉप मिसिंग है। उसे कहते हैं पिरामिडियन। पुरानी कहानियों के मुताबिक वो गोल्ड या किसी शाइनी धातु से बना था, और जब सूरज उस पर पता था तो एक लाइट बीम स्काई तक चली जाती थी। लोगों का मानना है ये एक एंटेना था जो एनर्जी को अर्थ से आसमान तक भेजता था। और जब वो टॉप तोड़ दिया गया, शायद तभी ये मशीन बंद हो गई। सबसे अजीब बात, पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं, इंडिया, चाइना, मैक्सिको, इंडोनेशिया, हर जगह मिलते हैं। और सबका एंगल, डिज़ाइन और मेजर ऑलमोस्ट सेम। बिना इंटरनेट, बिना कनेक्शन, कैसे सब लोग एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये लगता है जैसे पूरी दुनिया
एक शेयर्ड एंशिएंट मेमोरी से बनी थी, एक नॉलेज जो कहीं लिखी नहीं गई, बस वाइब्रेशंस के जरिए समझी गई। आज भी पिरामिड के पास खड़े होने पर एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है। न हवा, न आवाज, बस एक साइलेंट पल्स, जैसे धरती खुद कुछ कहना चाहती हो। शायद पिरामिड सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक याद है कि हमारे एंसेस्टर्स के पास वो समझ थी जो हमसे खो गई। उनके लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं थे, वो दोनों एक ही था। और जब हमने उन्हें अलग किया, तभी हमने नेचर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके हिसाब से पिरामिड क्या था? एक कब्र या एक प्राचीन मशीन? कमेंट करके अपना थ्योरी जरूर बताओ, क्योंकि हर पर्सपेक्टिव एक नई स्टोरी खोलता है। और अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया के राज अभी भी जिंदा है, तो सब्सक्राइब करो इन्फो डीएनए को, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी।